नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं जिसको जानने की हर व्यक्ति की इच्छा है कि आखिरकार सोने चांदी को आखिर हुआ क्या है। इनकी कीमतें अचानक से इतनी तेजी से क्यों बढ़ती जा रही हैं। और देखिए, सोने चांदी के प्रति भारतीय समाज में आकर्षण कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन सोने चांदी के जो प्राइस हैं वो लगातार नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। और पिछले 5-6 महीने से मैं देख रहा हूं कि सोने और चांदी चूंकि रेट बढ़ रहा है तो लोगों के प्रति इसका आकर्षण अपने चरम पर है। आज के इस सेशन में हम इस बात को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको हुआ क्या है, सोना और चांदी इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है। इसी क्रम में हम आपको एक एक करके मैं सिलसिलेवार कुछ चीजें बताता हूं। एक चीज होती है जी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि आज अगर तुम जियोपॉलिटिक्स को देखो, जियोपॉलिटिक्स इसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदार है। जियोपॉलिटिक्स को देखने क्रम से पता चलता है कि रूस यूक्रेन युद्ध हो या राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी पॉलिसीज हो, कहीं ना कहीं इनकी वजह से पूरी जो दुनिया है उसमें जियोपॉलिटिक्स गड़बड़ा रही है। और साथ में हर व्यक्ति को डर है कि कहीं डॉलर ना डूब जाए, कहीं हमारा व्यापार ना डूब जाए, कल को हमारी मुद्रा चलेगी या नहीं चलेगी। जैसे रूस की मुद्रा रूबल की स्थिति बहुत डाउन है, लेकिन क्या रूस का व्यापार रुका? अपने भारत के केस में देख लो आप, उनका व्यापार खूब ठीक ठाक चल रहा है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको सब स्वीकार करेंगे? भाई, मुद्रा की क्या परिभाषा है? मुद्रा वो है जो आपको एक्सचेंज के काम आती हो और सब उसको एक्सेप्ट भी करें। ऐसी स्थिति में सोना और चांदी क्या बन जाते हैं? एक ऐसी करेंसी बन जाती है कि आपकी करेंसी कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन सोना चांदी तो हर जगह एक्सेप्ट होगा ही होगा। और रही सही कसर पूरी करते रहे हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में जो माहौल चल रहा है, देखिए ये बात आप स्वीकार करो, माहौल ट्रंप के खिलाफ ही नहीं है। लोग अब डॉलर को पसंद नहीं कर रहे हैं। भाई, भारत के बहुत सारे मुद्दे ऐसे निकल कर आ रहे हैं, लोग पूछते हैं जी भारत के रुपए की स्थिति तो बड़ी खराब है। ये कब तक खराब रहेगी? ऐसे तो फिर डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी हमेशा रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता हो जब ब्रिक्स देशों की बैठक हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप तिलमिला गए थे इस बात से, जब ब्रिक्स देशों ने कहा कि हम तो एक अलग करेंसी पे बात करेंगे, अब डॉलर पे डिपेंडेंट हम नहीं रहेंगे। बहरहाल वो करेंसी तो नहीं आई, लेकिन अभी भी डिपेंडेंसी किस पे है फिर? जो कि डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करनी है, सोना और चांदी, इस पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई। ऑब्वियस बात है, डिमांड बढ़ती है तो पैसे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरी एक पारंपरिक रुझान भी है, जो सोना और चांदी होते हैं हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज और समझाना आपको चाहूंगा, कभी भी याद रखना, यह सिद्धांत है अर्थशास्त्र का। जब जब वित्तीय अस्थिरता आएगी, इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी होगी, लोग क्या कोशिश करेंगे? सोना और चांदी खरीदने की कोशिश करते हैं। क्योंकि तुम इतिहास उठाकर देखो, सोना और चांदी हमेशा से ही सेफ इन्वेस्टमेंट माने गए। हालांकि दूसरे शब्दों में यह भी कहा जाता है कि सोना और चांदी इन्वेस्टमेंट तो सेफ है, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता। पर अब तो यह बात भी धत्ता बता दी गई। अब देखो, सोना और चांदी जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, उनका रिटर्न भी ठीक ठाक है। एक तो जियोपॉलिटिक्स, दुनिया में चल रहा तनाव, जिसकी वजह से भी लोग जो अनस्टेबिलिटी है, और उसमें फिर वो बात कि अनस्टेबिलिटी में लोग किस तरफ जाते हैं? जमीन खरीदेंगे या फिर सोना खरीदेंगे, इस वजह से बढ़ती हुई मांग। एक परंपरा है ही कि लोग क्या करते हैं, लोग सोना और चांदी को सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं तुम्हें 2 दिन पहले की न्यूज बता दूं, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल बीबीसी पब्लिश हो रहा था कि आखिरकार चाइना क्यों इतनी सोना खरीद रहा है। चाइना को पता है कि जब सब कुछ, सबकी मुद्राएं ऊपर नीचे होंगी तो एक ही चीज काम करेगी, वो सोना है, वो चांदी है। तो जब सोना और चांदी चीन लेगा तो ऑब्वियस बात है कि मार्केट में सोने चांदी कमी भी होगी, इस वजह से भी प्राइस हाइक हो रहे हैं। दूसरा, आप किसी बैंक में जाओ, मतलब आप किसी भी जनरल आदमी से बात करो कि हाँ भैया हमारी एफडी करा दो, बोले अरे एफडी में क्या मिलता है? सोना खरीद ले, चांदी खरीद ले, एफडी में क्या मिलता है? यानी कि जब जब बॉन्ड्स, एफडी, इन सब में आपको रिटर्न कम मिलेगा तो आप क्या सोचोगे? अरे गोली मारो, जाने दो यार, सोना चांदी खरीद लेते हैं। वो भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। जब सबसे पहले यह कहानी किससे शुरू हुई थी? कहानी शुरू हुई सोने से। आपको पता होगा यह कहानी सोने से शुरू हुई थी। जब सोना धीरे धीरे लोग बहुत ज्यादा खरीदने लगे तो सोने की डिमांड बढ़ी, प्राइस उसके हाइक कर गए। फिर लोगों को लगने लगा कि जैसे हम तुम जैसे लोग भी तो हैं इस धरती पे, वो जब यार इतना सोना तो हम नहीं खरीद सकते, इन्वेस्टमेंट तो हमें भी करना है, अनस्टेबिलिटी का हमें भी अंदाजा है, कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें रिटर्न करें तो वो सेफ रहे। हुआ ये कि जो लोग सोना नहीं खरीद सकते थे, उनके पास पैसे थे, उन्होंने क्या खरीदनी शुरू करी? चांदी। और इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में चांदी बनी हुई है। मेरे प्यारे साथियों, अर्थशास्त्र की भाषा में इसे स्पिल ओवर इफेक्ट कहा जाता है। लोग खरीदना सोना ही चाहते हैं, उनको पता है कि तेजी से आगे बढ़ रहा है,
उनको पता है कि वित्तीय अस्थिरता में यही काम आएगा और इसकी वैल्यू कभी भी नहीं घटेगी। उनको पता है कि एफडी वगैरह बॉन्ड्स वगैरह में इतना रिटर्न नहीं है। उनको पता है कि इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो डिमांड किसकी? सोने की। अब सोने के रिगार्डिंग पैसा है नहीं। जब पैसा नहीं है तो उस पैसे से वो क्या खरीदें? वो शिफ्ट हो गए चांदी की तरफ। और इसी घटना को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहा जाता है? स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यही वजह है जिस वजह से सोने और चांदी की कीमतें हैं आसमान छूती जा रही हैं और रोज नए आयाम बनते हैं। आप अखबार को उठा के देख लीजिए या मोबाइल में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सबसे पहले खबर यही आती है, चांदी ने बनाए नए रिकॉर्ड, सोना ने मारी छलांग। इस तरीके से इन दोनों के प्राइस जो हैं वो लगातार भैया बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपके कुछ समझ इस बारे में विकसित हुई होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? सेशन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करना नहीं भूलिएगा।